हाँ तो जी नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 2 यानी कि अध्याय 2 का जो चैप्टर है जिसका कि नाम है आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए होंगे, आज के इस वीडियो में एक एक चीज़ को बताते हुए बेसिक से लेकर के चैप्टर का एक एक सवाल को बताया जाएगा और पूरा का पूरा अध्याय को समाप्त किया जाएगा। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया इस वीडियो में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए ताकि आपको बार बार किसी भी तरह का वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है ना। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए, ताकि आप पहले वीडियो की भावना में खोने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों देखिए, आप लोगों के सामने जो है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर में जो एक चर यहाँ पर लिखा गया, आखिर चर क्या होता है, उसके बाद रैखिक क्या होता है और समीकरण क्या होता है, सब कुछ बारीकी से आपको सबसे पहले अच्छे तरीके से बताया जाएगा। उसके बाद आपको अध्याय में यानी कि चैप्टर में प्रश्नावली 2.1 का हल किया जाएगा। ठीक है ना। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा जानकारी शेयर करना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप क्लास 8वीं कक्षा का मैथ्स का जो है पूरा गणित का सॉल्यूशन किया हुआ प्यारे बच्चे, पूरा सॉल्व किया हुआ, हल किया हुआ पीडीएफ लेना चाहते हैं, है ना, पीडीएफ लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या होगा, इसमें फॉर्मूला का भी पीडीएफ मिलेगा। 8वीं क्लास से जुड़ा हुआ जितना फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट, जो भी चीज़ आपको काम आने वाला है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा सभी पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है ना। ये दोनों एक साथ मिलेगा, ये दोनों अलग है। मतलब 8वीं कक्षा का जितना एक्सरसाइज है, सभी एक्सरसाइज का पीडीएफ सॉल्यूशन किया हुआ आप इस नंबर पर, आप अपने पीडीएफ गुरुजी का नंबर है 787988997348। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और आपको नोट्स मांग लेना है, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। और सबसे पहले विद्यार्थी आपको करना क्या है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा विद्यार्थी का हेल्प हो सके, लाभ मिल सके। ठीक है। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों का, या फिर फेसबुक का जो भी ग्रुप है, इंस्टाग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर इसका लिंक शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर लगा दीजिए। मेरा इससे हेल्प हो जाएगा और दूसरे का भी हेल्प होगा। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थी। आपको सबसे पहले इसमें देखिए चैप्टर का नाम है जो वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी इसमें क्या होता है, चर किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि चर आखिर होता क्या है, चर क्या होता है। ठीक है ना। देखिए आपको ये ध्यान में हमेशा रखना है कि चर जो होता है, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं अंग्रेजी में, जितने भी अल्फ़ाबेट जितने भी है, यानी कि अक्षर जितने भी हैं उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चर। जैसे में एग्जाम्पल में अल्फ़ाबेट शुरू कहाँ से होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो शुरू होता है ए से, ABC, कहाँ तक जाता है, Z तक, XYZ। इस तरह से आपको इस सभी को क्या बोलना है, गणित की भाषा में इन सभी को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं ना, चर बोलते हैं। इसके बाद क्या है, रैखिक मतलब जिस चर का घात 1 हो। रैखिक का मतलब होता है, रैखिक किसे कहते हैं, देखिए रैखिक जो होता है जिसका घात 1 हो, कितना हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, उसे रैखिक बोलेंगे। ठीक है ना, रैखिक। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। समझ गया आप। चलिए इसके बाद प्यारे विद्यार्थी आपको क्या है, देखिए जैसे इसमें एग्जांपल देख लीजिए कि इसमें एग्जांपल मान लीजिए इस तरह से रहेगा आपको 4x, तो x के पावर कितना है, x का पावर देखना, x के पावर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, तो 1 यानी कि घात कितना हुआ, 1 हो गया। तो ये क्या हुआ, रैखिक हुआ, पूरा का पूरा क्या हुआ, रैखिक। अब बात रहा समीकरण को समझने से पहले आपको जानना होगा पद क्या होता है। देखो पद जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, अक्षर के साथ साथ कोई संख्या हो, जैसे 5x क्या है, एक पद है, क्या है, तो एक पद है।
ठीक है, 5x एक पद है और 5 क्या है, 5 भी एक पद है। इसको 5 को भी एक पद बोलते हैं गणित की भाषा में। x को क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। y को भी क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया पद। तो आप समझ गए पद किसे कहते हैं। पद किस रूप में रहेगा, संख्या और अक्षर दोनों के रूप में रहेगा, या फिर संख्या के रूप में रहेगा, या फिर सिर्फ अक्षर के रूप में रहेगा, ठीक है। ये सभी को क्या बोलते हैं, पद। अब बात आती है कि समीकरण। प्रिय गुरुजी समीकरण के बारे में बताइए, समीकरण क्या होता है, ठीक है ना। समीकरण क्या होता है, समीकरण। देखो प्रिय विद्यार्थियों, समीकरण जो होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल को, पदों के मेल को क्या कहेंगे, समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए क्या 2x + 5, ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण, यानी कि इसका घात क्या है, 1 है, तो रैखिक समीकरण। पद कितना है, पहला पद तो ये हो गया है ना, ये एक पद और एक पद, कितना हो गया टोटल, 2 पद। इसको पूरा का पूरा बोलेंगे समीकरण। इसके अलावा मान लेते हैं कि 4y + 3x + में 9, ये क्या है, पूरा का पूरा समीकरण है। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 पद, 2 पद और 3 पद। ये हो गया समीकरण, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदों को जब मिला देंगे उसको पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, उसको समीकरण बोलते हैं, ठीक है। देखिए आप चाहें तो ये सब परिभाषा नोट कर सकते हैं, अपना कॉपी पेन लेकर के जो बैठे हैं आप उस पर नोट कर सकते हैं। अन्यथा आपको अभी बताया, अगर यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप कर करके पूरा का पूरा PDF मांग सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा से सजा करके हाथ का लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से आपको जितना भी बेसिक कंसेप्ट था अध्याय 2 में, बेसिक कंसेप्ट जितना भी था अध्याय 2 में आपको दे दिया गया है। अब इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आप चैप्टर की ओर चलते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, पूरा अध्याय 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का जितना भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में होगा सारे के सारे को ख़त्म करने वाले हम लोग, ठीक है। एक एक करके सबको सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली, कितना, प्रश्नावली 2.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आपका जो अध्याय में प्रश्नावली 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से आप पढ़िए। आपका लिखा हुआ देखिए आपके सामने में यहाँ दिख रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए, ठीक है ना। अपने उत्तर की क्या करना है, जाँच करना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो 1 नंबर का सवाल जो है प्यारे विद्यार्थियों, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। 1 नंबर का सवाल इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है क्या, 3x बराबर में 2x + में 18, ठीक है, 18। अब चलिए देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालना है। x का मान निकालने के बाद आपको LHS और RHS यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों में वही मान रख करके आपको जांच करना है कि आपका जो मान आया है वो सही आया है या नहीं आया है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें x का मान निकालने के लिए आपको x वाले को एक तरफ रख देंगे, ठीक है ना। x वाले को एक तरफ रख देना है। तो यहाँ पर यह है 3x और यहाँ पर है 2x। तो क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। देखिए x वाला जो भी चीज़ है वो सेम जाति का है, सेम कास्ट का है, उसको एक साथ रखा जाता है। बिना x वाले जो भी चीज़ है उसको दूसरे साइड रखा जाता है। इससे पहले आपको एक और बेसिक चीज़ यहाँ पर समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको x वाला पद है 4x और बराबर के उस पार है 5x और प्लस है 6। ये क्या है, एक जाति का है और ये दोनों एक जाति है। तो इसको और इसको क्या करेंगे, साथ में रखते हैं। तो 4x और 5x इधर आएगा। 5x के सामने आपको चिन्ह को भी देखना है। इसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस है। तो इधर बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 5x और बराबर में ये 6 अकेले हैं तो ये अकेले रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरा बात आपको ध्यान में ये रखना है कि चिन्ह का नियम,
चिन्ह का नाम नियम आपको याद रखना है। जैसे प्लस है, कोई चीज़ बराबर के पहले इस पार में प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, बराबर के उस पार यानी कि पक्षांतर करते हैं तो माइनस हो जाता है, या फिर माइनस में है तो बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, और इधर गुणा में है उधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा यानी कि बट्टा में हो जाएगा। इधर अगर यदि भागा में है, एक सेकेंड, इधर यदि भाग में है उधर क्या होगा, उधर हो जाएगा गुणा में, ठीक है ना, इधर हो गया गुणा में। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर सवाल आपको यहाँ पर बना करके दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ 3x है, यह क्या होगा, अपनी जगह पर ही रहेगा, 3x अपनी जगह पर रहेगा, और इसको -2x है तो इसको इधर लेते आते हैं, ठीक है। बराबर के चिन्ह है, बराबर के चिन्ह देंगे, और ये +18 है तो 18 रहेगा। अब कहेंगे गुरुजी यहाँ माइनस कैसे आया। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपको तुरंत बताए थे कि बराबर के इस साइड में इसके सामने कौन सा चिन्ह है, तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो प्लस का चिन्ह दिख रहा है, तो इसको उठा करके यहाँ लाएंगे, बराबर के इस पार करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है, चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। देखिए चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अगर पूरा गणित में यदि आप चिन्ह का नियम नहीं पता है तो आपका गणित हमेशा गलत ही गलत आंसर देगा, ठीक है। तो चिन्ह को ध्यान में हमेशा रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर घटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 है, संख्या में संख्या घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और x रहेगा तो x लगा देंगे। तो 1 को नहीं लिखा जाता इसलिए सिर्फ और सिर्फ x लिखा जाएगा। तो x का मान कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, x का मान आ गया हम लोग का 18, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग को क्या करना है, इसका जांच कर लेना है ना। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, x का जो मान आया है, देखिए ये आपका आंसर हो गया है, x का मान आपका। तो आपको करना है क्या, जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, LHS बराबर RHS करना है। LHS यानी कि बायां पक्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष या वाम पक्ष भी बोला जाता है। तो बायां पक्ष क्या है, 3x है तो यहाँ पर लिखेंगे 3x। और प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, x के जगह में क्या रखना है, ये जो x का मान कितना है 18, 18 का 3 से गुना करेंगे, 18 × 36, 18 × 54, ठीक है। अब देखते हैं RHS यानी कि दायां पक्ष, RHS यानी कि दायां पक्ष, ठीक है। दायां पक्ष में देखिए क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इसको बराबर के इस पार जो होता है उसको दायां पक्ष बोलते हैं, और बराबर के इस पार जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। तो इस पार में है 2x + 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस में क्या है 18, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है x के जगह पर कितना रखना है, 2 गुना 18। चूँकि x का मान हम लोग 18 निकाले हैं तो इसलिए x के जगह हमेशा क्या करना है, 18 रखेंगे, प्लस में 18। इसके बाद क्या होगा, देखो 2 गुना 18 करेंगे, 18 × 36 प्लस में 18, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 और 36 को जोड़ेंगे तो 54 होगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का LHS आया है कितना, 54 आया है। उसके RHS उसके बाद कितना आया है, RHS आया है आपका 54। यहाँ पर अंत में लिख सकते हैं, देखिए दोनों बराबर आ गया, LHS बराबर RHS हो गया, तो लिख सकते हैं अतः LHS यानी कि बायां पक्ष, हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट होता है, लिखने में सुविधा होता है। LHS बराबर RHS, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं 54 बराबर RHS कितना आया है, वो भी आया है 54, सिद्ध हुआ, ठीक है। कितना हुआ, सिद्ध हुआ, यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ, या अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब हम लोग का जो आंसर है ये बिल्कुल ही राइट निकल के आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग प्यारे विद्यार्थियों लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगला क्वेश्चन आपका है कि 5t, देखिए आपका स्क्रीन में यहाँ पर दिख रहा होगा, 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर लिखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है 5t -3, उसके बाद बराबर में है 3t -5, ये है। तो सबसे पहले क्या करना हम लोग को, सबसे पहले करना है प्यारे बच्चों, हम लोग को t का मान निकाल लेना है। तो आपको बताए थे कि अल्फ़ाबेट वाला, अक्षर वाला जितना भी पद रहेगा उसको एक साइड लिखते हैं, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, एक साइड लिखा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर 5t है तो 5t रखेंगे, और इधर बराबर के इस पार है तो इसको इधर लेते आते हैं। इस साइड में प्लस का चिन्ह है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा, 3t हो जाएगा। बराबर में यहाँ देखिए माइनस है तो -5 है तो 5 अपनी जगह पर रहेगा, और इधर इधर संख्या वाला है वो भी माइनस में, पक्षांतर करेंगे बराबर को उस पार करेंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। चलिए अब यहाँ पर देखिए
5 में 3 को क्या करना है, घटाना है। तो 5 में 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और टी लगा हुआ है तो टी लगा देंगे इसमें भी। और यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि घटाना पड़ेगा। 5 में 3 को घटाएंगे 2 होगा, लेकिन आपको यहाँ पर चिन्ह बड़ा संख्या के सामने है माइनस का, तो आपको पता होगा बड़ा संख्या के सामने जो भी चिन्ह होता है वही जो है उत्तर में चिन्ह आ जाता है। तो माइनस का बड़ा संख्या में है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस आ जाएगा। और इधर टी के साथ 2 गुणा में है, बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या होगा, बराबर के उस पार भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी कि बट्टा में होगा। 2 एकम 2 एक बार में काट दिए। यहाँ पर टी का मान प्यारे बच्चों हम लोग को कितना निकल गया, टी का मान निकल गया हम लोग को -1, चूँकि यहाँ माइनस लगा हुआ था, 1 आया, ये हो गया टी का मान हम लोग का -1। अब क्या करेंगे, जाँच करने पर, यहाँ पर लिखेंगे जाँच करने पर। ठीक है, जांच करने पर यानी कि ये जो टी का मान आया है आपको ये समीकरण में बैठाना है दोनों तरफ। तो सबसे पहले LHS का मान देखिए क्या है, आप LHS में है क्या, 5t, यहाँ पर देखिए बायां साइड में लिखा हो 5t - 3, इस पर t का मान रखेंगे 5t - 3। तो यहाँ पर जहाँ t है वहाँ पर क्या करेंगे, -1 रखेंगे। तो 5 गुना -1, ठीक है, 5 गुना -1, और यहाँ पर माइनस में क्या है, 3। आप कर लीजिए, 5 को -1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, और माइनस लगा हुआ तो पहले से माइनस दे देंगे, और -3 है तो -3 यहाँ लिखिए। अब देखिए आप सभी को पता होगा कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि जोड़ना पड़ेगा हम लोग को। तो 5 में 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये क्या होगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हुआ, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस का ही होगा। आपको बताए थे बड़ी संख्या के सामने जो भी चिन्ह रहेगा वो चिन्ह यहाँ पर लग जाता है, ठीक है ना, आपका चिन्ह होगा माइनस का। चलिए अब यहाँ पर RHS को जांचते हैं, RHS का मान क्या दिया हुआ है, RHS में आपका दिया हुआ क्या, देखिए दाहिना साइड में 3t - 5, यहाँ पर लिखेंगे 3t माइनस क्या, 5, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और गुना में t का मान कितना है, -1, तो -1 कर लीजिए, -5, यहाँ बराबर के चिन्ह देंगे। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, माइनस का चिन्ह लगा हो तो माइनस होगा, और -5 है तो पहले से -5। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 3 8 होगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का, चूँकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए RHS का मान कितना आया, -8, और LHS का मान कितना आया था, LHS का मान -8, दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो आंसर निकला हम लोग का बिल्कुल राइट निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम में, अतः LHS बराबर RHS, LHS का मान -8 बराबर में RHS का मान -8, ये हो गया क्या, सिद्ध हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अंग्रेजी में ही लिखेंगे हम लोग, प्रूव्ड हो गया, हम लोग इसको क्या किए, सिद्ध कर दिए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। आपका है तीसरा नंबर सवाल को देखिए, आपका है क्या, 5x + 9, 5x + 9 बराबर में 5 प्लस में 3x, है ना। इसको क्या करना है, सबसे पहले हल कर लेना है, उसके बाद जांचना है हम लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पर हल करते हैं। हल करने पर यहाँ पर देखिए क्या होगा, x वाले पद को एक तरफ रखेंगे, 5x है, और इधर में क्या है, प्लस में 3x है। तो इसको क्या करेंगे, बराबर की इस साइड लेते आएंगे, पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, 3x है 3x दीजिए, बराबर 5 है तो 5 अपने जगह पर रहेगा। इसके बाद ये जो 9 दिख रहा है इसका सेम जाति इस पार में है, तो इसको भी क्या करेंगे, इस पार लेते आएंगे बराबर की। इधर प्लस में 9 है, इधर क्या होगा, माइनस में 9 होगा। इसके बाद 5 में से 3 को क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ होगा 2, x है तो x लगा देंगे। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर 5 में से 9 को घटाएंगे तो क्या होगा, 4 बचेगा, लेकिन चिन्ह कैसा होगा, तो माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो आराम से यहाँ पर लिख देंगे, देखिए x का मान निकालना हम लोग को, तो ये 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा बराबर के उस पार, -4 अपना जगह पर रहेगा। इधर 2 जो है गुणा के रूप में है, उधर जाएगा तो किसके रूप में हो जाएगा, भागा के रूप में, बट्टा के रूप में। 2 से काट दीजिए कितने बार में, 2 दूना 4। तो x का जो मान हम लोग का आया है प्यारे बच्चों, x का मान आया कितना, -2, ठीक है, x का मान -2 आया है। अब क्या करेंगे हम लोग, जाँच करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जाँच करते हैं। जाँच करने पर यहाँ पर लिखेंगे, करने पर
जांच इसलिए करते हैं कि x का मान सही आया है या गलत, ठीक है। तो जांच यहाँ पर सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं, LHS से। आप चाहे तो RHS से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। LHS में आपका पद है 5x + 9, यहाँ पर देंगे क्या 5x + 9, ठीक है। x की जगह पर कितना रखना है, तो -2 रखना है। तो 5 गुना में यहाँ पर क्या होगा -2, x की जगह पर +9। अब देखिए क्या होगा, ये 5 गुना 2 करेंगे, 5 दूना 10, और चिन्ह माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस देना पड़ेगा, और यहाँ 9। यहाँ पर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होगा यानी कि घटाना पड़ेगा। 10 में 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। चिन्ह कैसा होगा, तो माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। अब चलिए RHS, तो RHS यहाँ पर सबसे पहले इधर कर लेते हैं। RHS हम लोग RHS देखिए दाहिना साइड में क्या है, 5 + 3x, ठीक है। 5 और 3x जहाँ लगा हुआ है, x की जगह में कितना रखना है, तो -2 रखना है, -2। 5 और यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों क्या हो जाएगा, मिलके माइनस होगा। 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा। अब देखिए यहाँ पर 5 के सामने प्लस का चिन्ह दिख रहा है, मतलब नहीं दिख रहा है, समझिए प्लस है, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि घटाना पड़ेगा। 6 में से 5 को घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा, लेकिन चिन्ह कैसा होगा, माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर LHS का जो मान आया प्यारे विद्यार्थियों, कितना आया है, -1, और RHS का मान आपका कितना आया, -1। तो अतः क्या होगा, प्रूव्ड हो गया, दोनों तरफ बराबर आया। तो ये जो आपको आंसर निकला है इसका मान बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। तो अंतिम में लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। LHS का मान -1 बराबर में RHS का भी मान -1, ये लिख देंगे अंतिम में प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया आपका, ये प्रूव्ड हो गया इस नंबर का सवाल। अब चलिए आगे का नंबर का देखते हैं। चौथा नंबर का सवाल आपका क्या है। चौथा नंबर का सवाल प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्या कहा जा रहा है आपको। इसमें चौथा नंबर में दिया है 4z + 3 प्लस में 6 + 2z, 6 बराबर है, यहाँ बराबर के चिन्ह है, ठीक है ना। 6 + 2z, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग z वाले को एक साइड कर लेंगे। 4z है, इधर भी 2z है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ 2z बराबर के चिन्ह देंगे। यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे, प्लस में 3 है तो इधर आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 3 होगा, ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब यहाँ पर 4 में से 2 को घटाना पड़ेगा, चूँकि माइनस है, 2z हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बराबर में 6 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो z का मान कितना हो गया, z का मान हो गया 3, और बट्टा में कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 इधर क्या है, गुना में है। तो आपको z का मान कितना आया, 3/2। ये कटेगा नहीं, इसलिए बट्टा में ही रहने देते हैं। अब चलिए हम लोग इसको करते हैं जाँच। इसको कर लेते हैं जांच, ठीक है ना। तो जांच करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर LHS में देखेंगे 4z + 3। तो LHS बराबर क्या है, 4z + 3। तो z जहाँ जहाँ है वहाँ पर कितना रखना है, 3/2 रखना है। यहाँ पर गुना करेंगे 3/2, ठीक है, +3। देखिए 4 और z के बीच में गुना का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर गुना दिया है, ठीक है। गुना हमेशा छुपा हुआ रहता है 2 पदों के बीच में। यहाँ पर आप देखिए क्रॉस में काट सकते हैं, है ना। क्रॉस में इस 2 से 4 को काट सकते हैं, कितना, 2 एकम 2, 2 दूना में 4। ये हो गया क्या, 2 गुना 3 हुआ। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 3, नीचे कुछ नहीं बचा तो छोड़ देंगे, प्लस में 3 बराबर में 2 गुना 3 करेंगे 6, प्लस यहाँ 3 है तो 3 देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो आपको LHS का मान आया है 9, ठीक है। चलिए अब RHS देखते हैं कितना आता है हम लोग का। RHS कितना आता है देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं RHS है आपका दिया हुआ 6 + 2z, तो 6 + 2, यहाँ z और 2 के बीच में कौन सा चिन्ह होगा, तो गुना होगा। और z का मान है 3/2, यहाँ पर लिखेंगे 3/2, 2 काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर 6, 2 कम 2 कट गया, प्लस 1 गुना 3 बराबर में 6 प्लस 1 गुना 3 करेंगे 3 होगा, और 6 + 3 करेंगे तो 9 होगा।
आपका आ गया RHS 9 और LHS भी आया था 9। इसका मतलब ये जो आंसर निकला है बिल्कुल सही है, ठीक है ना, Z का मान बिल्कुल सही निकला है। तो यहाँ अंतिम में लिखेंगे क्या, अतः LHS बराबर क्या, RHS। तो LHS का मान 9, RHS का मान भी 9, ये लिखेंगे यहाँ पर प्रूव्ड। और हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं आप तो हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, ठीक है ना। चलिए अब आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। चलिए 5वां नंबर के सवाल को इस पेज में हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल है आपका 5वां नंबर में 2x - 1 बराबर के चिन्ह दिया हुआ है। उसके बाद है 14 - x, 14 माइनस में x, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को x का मान निकाल लेना है। तो आपको शुरू से बताते हुए आ रहे हैं कि x वाले को एक साइड रखेंगे, 2x है, इधर में माइनस में x है, तो इधर x को लेते आएंगे बराबर के इस पार, तो क्या होगा, माइनस क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, x है तो x लगाएंगे, बराबर देंगे। उसके बाद 14 अपना जगह पर रहेगा। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस में 1 है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखिए अब हो जाएगा दोनों को जोड़ने का काम। यहाँ पर 2 है संख्या, इस x के सामने कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब 1 समझ लेना, हमेशा छुपा हुआ रहता है 1, ठीक है। 2 1 कितना होगा, 3 होगा, x लगा हुआ है तो x लगा देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, 14 और जोड़ करेंगे 1 कितना होगा, 15, ये हो गया 15। यहाँ पर 3 गुना x है, 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, 3 को आपको उधर भेज देना है क्योंकि हमको सिर्फ x का मान चाहिए, इसलिए 3 को बराबर के उस साइड भेजना पड़ेगा। इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या, भागा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 15 कितनी बार में, 3 × 5 = 15। x का जो मान आया वो कितना आ गया, आपको 5 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको जांच करना है ना, टेस्ट कर लेना है। जांच करने पर यहाँ पर जांच करेंगे तो आपको प्यारे बच्चों क्या होगा, पहले LHS लिखना पड़ेगा, LHS आपको कितना दिया हुआ है, 2 - 1x है ना, 2 - 1x है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 2x - 1 है, 2x माइनस में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि x का मान 5 लाए हैं। 2 गुना क्या होगा, 5 - 1, 2 गुना 5 करेंगे 10 - 1, 10 में 1 घटा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब RHS देखिए कितना होगा, RHS आपका है कि 14 - x, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 14 माइनस में x, 14 माइनस x का मान कितना आया है, x का मान हम लोग लाए हैं यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 14 में से 5 को घटाएंगे कितना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 9। देखिए LHS का मान कितना आया, LHS का मान आया आपका 9 और RHS का मान भी आया है 9। इसका मतलब x का जो मान निकाले थे हम लोग बिल्कुल सही निकला था, राइट निकला था, ठीक है। यहाँ पर अंत में लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा कितना, 9 बराबर 9, ठीक है। ये हो गया सिद्ध। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 6ठा नंबर में क्या है आपका, ठीक है। 6ठा नंबर का सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि 8x + 4, यहाँ पर 6ठा नंबर लिखते हैं पहले, 8x प्लस में 4, ठीक है। इसके बाद बराबर में 3 इंटू ब्रैकेट डाला हुआ, देखिए पुस्तक दिया हुआ 3 × x - 1 प्लस में क्या है 7, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक पुस्तक को हटाएंगे, ठीक है ना, पुस्तक को हटाएंगे। 8x + 4 इस साइड को जैसा को वैसा लिखेंगे। पुस्तक जब हटेगा तो क्या होगा, ये 3 जो है इसके अंदर आने का प्रयास करेगा, तो यह 3 जो है गुना के रूप में यहाँ पर 3 एक बार x से गुना होगा और 3 एक बार -1 से गुना होगा। 3 गुना x करेंगे तो 3x होगा, 3 गुना -1 करेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, चिन्ह कैसा होगा तो माइनस का, +7 है तो +7 दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8x प्लस में 4 बराबर क्या होगा, 3x - 3 है +7 है,
तो सबसे पहले इसको घटाने का काम कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस होगा तो ये घट जाएगा, 7 में से 3 घटेगा तो क्या होगा 4 होगा। और चिन्ह कैसा होगा, चिन्ह आपको प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने यहाँ प्लस दिया हुआ प्लस। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ आपका LHS और ये हुआ आपका RHS, ठीक है ना। ये क्या हुआ आपका LHS, चूँकि सरलतम रूप में लाए हैं अभी। LHS और RHS आपको क्या किए, सॉल्व करके सरल कर दिए हैं, ठीक है, सॉल्व करके सरल कर दिए। तो अब आपको यहाँ से x का मान निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, x वाले को एक साइड रखना है। तो यहाँ पर 8x इधर आएगा, 3x क्या होगा माइनस होगा, माइनस 3x बराबर 4 है तो 4 देंगे, इधर में प्लस में 4 है, इधर आएगा तो माइनस में 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 में 3 घटाएंगे 5, x है तो x लगा देंगे बराबर 4 में से 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है, समझ गए। तो x का जो मान होगा वो कितना होगा, इस 5 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 0/5। तो 0 में से किसी संख्या से भाग देते हैं तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग देते हैं तो उस संख्या का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यानी कि x का जो मान होगा यहाँ पर कितना निकलेगा, 0 होगा, ठीक है, 0। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपको पूरा गणित में बहुत काम देगा। किसी भी संख्या से 0 में, चाहे कितना भी बड़ा संख्या से, जैसे 0 में अगर यदि मान लीजिए 2000 से भाग देंगे तो कितना होगा, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x में 0 में x से भाग देंगे तो क्या होगा मान, इसका 0 होगा। किसी भी दुनिया का कोई भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका मान 0 ही होगा, ठीक है ना। चलिए x का मान आ गया 0। अब चलेंगे हम लोग जाँच करेंगे, ठीक है, जाँच करते हैं कहाँ से, LHS से। आपका LHS यहाँ पर निकाले हैं, देखिए 8x + 4, यहाँ पर लिखेंगे 8x + 4। तो जहाँ x है वहाँ कितना रखना पड़ेगा, तो 0, 8 × 0 प्लस में 4। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी संख्या में 0 से गुना करने पर वो कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है। 0 + 4, ये आ गया आपका 4। अब RHS करना है यहाँ पर हम लोगों को, RHS, ठीक है, RHS। तो RHS आपका कितना आया था, देखिए यहाँ पर 3x + 4 आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x + 4। तो यहाँ पर x जहाँ पर वहाँ कितना रखना पड़ेगा, 0 + 4, 3 × 0 करेंगे तो वो होगा 0 + 4, और 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। देखिए यहाँ पर LHS का मान आया 4, RHS का भी मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो दोनों साइड क्या हुआ, बराबर आया। तो इसका मतलब ये जो x का मान हम लोग निकाले थे वो बिल्कुल ही सही था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अंतिम में आता LHS बराबर RHS। LHS का मान 4 बराबर RHS का मान 4, ये हो गया प्रूव, ठीक है, ये हो गया प्रूव, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, और बीच में मैं आप सभी को थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अभी तक अगर यदि लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। अब चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, हम लोग 6ठे नंबर तक हल कर लिए, मात्र यहाँ पर और जो है 4 क्वेश्चन आपके सामने बचा हुआ है। एक एक करके इसको भी अच्छे तरीके से आपको मैं समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, करना क्या है, आपको इस सवाल को लिख लेना है। सवाल आपके सामने देखिए 7वें नंबर का दिया हुआ है, कितना, x बराबर में 4/5, उसके बाद ब्रैकेट है x प्लस में 10। ये आपका 7वें नंबर का सवाल है। तो सबसे पहले इसको हल करना है और x का मान निकालना है। तो आपको जहाँ जहाँ ब्रैकेट दिख रहा होगा इस तरह के सवाल में, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाने का काम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, x इस पार में जैसा का वैसा रहेगा, बराबर 4/5। जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 4/5 एक बार x में गुना होगा और यही 4/5 एक बार 10 में गुना होगा। तो 4/5 को x से गुना करेंगे तो 4x/5। उसके बाद तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए, इस 4/5 से गुना करना पड़ेगा 10 में, गुना कर लग जाएगा 10 में। देखिए ये गुना में क्रॉस में कट जाता है किसी भी चीज़ को, आप भिन्न का गुना जानते होंगे तो पता होगा। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर में 4x/5 प्लस में 4 गुना बचा क्या 2, नीचे कुछ नहीं, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपको बताए थे कि संख्या को हमेशा एक तरफ रखेंगे। यहाँ पर हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS,
ठीक है, ये हो गया क्या RHS, समझ गए आप। चलिए तो यहाँ पर आपको करना क्या है, x वाले को एक तरफ रखिए, तो x इसको, ये जो x वाला पार्ट है इसको इधर लाएंगे, बराबर किस पार पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा 4x/5, बराबर में ये 8 यहाँ पर अकेले बच जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, ये हो गया भिन्न का घटाव के रूप में। तो भिन्न का घटाव कैसे बनता है, सबसे पहले दोनों का नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होगा, ठीक है ना। 5 और 1 का एलसीएम इस तरह से निकालेंगे, 1 और 5 का एलसीएम ऐसे अगर निकालिएगा तो ये होगा 5 ही होगा, ठीक है। निकाल करके आप देख सकते हैं। तो इस 5 को इससे गुना करना पड़ेगा, 5x माइनस में कितना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 4x बराबर में 8। अब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 5 में से 4x घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ x बचेगा, x/5 बराबर में 8, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है हमको तो सिर्फ x का मान चाहिए, ठीक है ना, x का मान सिर्फ चाहिए। तो आपको नीचे में जो बट्टा में 5 दिख रहा है उसको हटाना पड़ेगा, मतलब बराबर के उस पार भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर x का जो मान होगा क्या होगा, 8 गुना में होगा, इधर भागा में है, बराबर के उस पार भेजेंगे तो गुणाम हो जाएगा। तो इसका x का मान कितना हो जाएगा, आपको x का मान हो जाएगा 8×5 = 40। अब करेंगे हम लोग जाँच, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जाँच करेंगे, लिखेंगे जाँच करने पर, जाँच करने पर। तो सबसे पहले LHS का मान देखिए क्या है, x है, तो LHS यहाँ पर लिखेंगे क्या, LHS x बराबर है कितना हो जाएगा, 40 हो गया, ये LHS। अब RHS, चूँकि LHS में सिर्फ x ही था, यहाँ पर देखिए LHS में क्या था, सिर्फ x ही था, ठीक है। यहाँ RHS देखते हैं क्या है, RHS आपका है, RHS है 4x/5 प्लस में 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x/5 प्लस में 8, ठीक है। जहाँ पर x है वहाँ कितना रखना पड़ेगा, 40 रखना पड़ेगा, क्योंकि x का मान कितना आया है, देखिए यहाँ पर 40 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 बट्टे में 5 प्लस में 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से इस 40 को काट सकते हैं, 8×5 = 40, तो ये बच गया 4 गुना में 8, नीचे कुछ नहीं बचा, प्लस में 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 32 प्लस 8, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 32 × 8 = 40। अब देखिए LHS का मान कितना आया, LHS का मान आया है आपका 40, यहाँ पर देख सकते हैं 40, और RHS का भी मान 40 आया। इसका मतलब x का जो मान हम लोग 40 निकाले थे वो राइट है। अंतिम में लिख देना है आता, प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका हो गया इसका राइट जवाब। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि 8वां नंबर में देख लेते हैं। आपके यहाँ पर स्क्रीन के सामने दिख रहा हो, देखिए 8वां नंबर का सवाल आपको दिया हुआ इसी तरीके से है, इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2x बट्टे में है 3 प्लस में 1 बराबर में 7x बट्टे में 15 प्लस में 3। इसमें ब्रैकेट यानी कि कोष्टक नहीं दिया हुआ है, तो बहुत आसान है बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको LHS यहाँ पर पूरा ये हो गया और RHS ये हो गया पूरा का पूरा RHS, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें भी x वाले पार्ट को एक तरफ कर लेना है, 2x/3 और यहाँ पर 7x है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है इधर माइनस होगा, 7x बट्टे में 15 बराबर में ये प्लस में 3 अपना जगह पर रहेगा और प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा ये भिन्न का घटाव के रूप में दिख रहा होगा। तो आपको भिन्न का घटाव यदि आता होगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम किसका, तो हर का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे 3 और 5, कहीं साइड में निकाल लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पर, सॉरी 3 और 15 का। तो सबसे पहले किससे लगाते हैं एलसीएम में, 2 से लगाते हैं, 2 से नहीं लगता है तो 3 से लगाते हैं। तो यहाँ पर 3 एकम 3 और ये 3 × 5 = 15। अब किससे लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, किससे लगेगा तो 5 से लगेगा, ये एक जगह पर रहेगा और 5 एकम 5, अंतिम में 1 1 आ गया। तो एलसीएम ये दोनों को जब गुना कर देते हैं तो एलसीएम निकल जाता है, यानी कि 3 × 5 करेंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा, ये होगा 15, एलसीएम आपका आया 15, ठीक है।
अब देखिए प्यारे बच्चों, इस 3 का पहाड़े में कितने बार 15 आता है, तो 5 बार में। तो उस 5 को इससे गुना करना पड़ता है, ठीक है ना। 5 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 दूना 10। माइनस में यहाँ पर अब 15 को कितने बार पढ़ेंगे, जो कि 15 होगा, मतलब 15 के पहाड़े में कितने बार में आता है, 1 बार में। उस 1 को इस 7 से गुना करेंगे, 7 एकम 7, x बराबर में 3 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 7x है यहाँ माइनस में, सॉरी 10x है माइनस में 7x, यहाँ 3x हो जाएगा, घटेगा तो बट्टे में क्या होगा 15 हो जाएगा, बराबर में 2। अब ऊपर वाले से नीचे वाले को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने बार में, 5 तिहाई 15, 5 बार में कटेगा। यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर में बचा सिर्फ x और नीचे बचा 5, बचा यहाँ पर 2। तो अब हम लोग को सिर्फ x का मान निकालना है, तो यहाँ पर इस 5 को उधर भेज सकते हैं। x बराबर क्या होगा, 2 गुना 5। तो x का मान जो आपका निकला वो कितना निकल गया, 10 निकल के आ गया। अब क्या करना, हम लोग को जांच कर लेना है। जांच करने पर यहाँ पर लिखेंगे LHS का मान कितना है दिया हुआ, देख लेते हैं। चलिए LHS में आपको जो आया है, LHS में आपका यही है 2x/3 प्लस में 1 है। यहाँ पर लिखेंगे 2x/3 प्लस में 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 10 रखना पड़ेगा, चूँकि x का मान 10 निकाले हैं। 2 गुना 10/3 प्लस में 1, 10 दूना 20/3 प्लस में 1। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, ये भिन्न का जोड़ के रूप में आ गया। दोनों का जो यहाँ एलसीएम होगा, नीचे वाले का 3 होगा, 20 और 1 गुना 3 करेंगे तो 3 होगा। इधर आ गया 23/3, 23/3। अब RHS इधर कर लीजिए, RHS का मान है आपका 7x/15 प्लस में 3, ठीक है। जहाँ x है वहाँ कितना रखना है, वहाँ 10 रखना है, 10/15 प्लस में 3। अब देखिए 5 से दोनों कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, ऊपर में 7 दूना 14 और नीचे में 3 प्लस में 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। ये आ गया भिन्न का जोड़ के रूप में, ठीक है। भिन्न का जोड़ के 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। ये 3 के पहाड़ में 1 बार आएगा 3, इससे 14 गुना 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस 1 का पहाड़ में 3 बार, 3 तिहाई 9, तो 14 9 23/3। देखिए LHS का भी मान आया था 23/3, RHS का मान आया था 23/3, यानी कि ये x का जो मान निकाले थे बिल्कुल राइट निकला था। तो हम लोग का LHS बराबर RHS आ गया। यहाँ पर लिख देंगे अंत में, अतः LHS बराबर RHS, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 9वां नंबर का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपको दिया हुआ है कि 2y प्लस 3। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं, 2y प्लस 5/3 बराबर में 26। देखिए ये सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ है और आपको घबराना नहीं है, बनेगा उसी तरीके से, ठीक है ना। ये और भी ज़्यादा सिंपल है। अब देखिए कैसे बनेगा, आपको बताए थे शुरू में ही, आपको x या y जो भी पद दिखे उसको क्या करना है, वो समान जाति का होता है, उसको एक साथ रख लेंगे। तो y वाले पद को इस साइड रखते हैं, 2y अपनी जगह पर है, इधर का y को बराबर के इस साइड ले जाएंगे, तो प्लस में y इधर है तो इधर में क्या होगा इधर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर क्या होगा 26/3 घटा, इधर 5/3 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 5/3। चलिए 2y प्लस में 1y, यानी कि 3y हो जाएगा जुट के, और ये भिन्न का घटाव के रूप में आ गया। 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा, आसानी से क्या होगा 26 में से 5 घट जाएगा। तो अब हम लोग का यहाँ पर देखिए कितना होगा, 3y, 26 में से 5 घटेगा तो 21/3 है ना, 21/3 आया। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इस 3 से इसको काट देते हैं, कितने बार में, 7 बार में, नीचे कुछ नहीं बचा। y बराबर क्या हो गया, 3y बराबर 7, और y का मान कितना होगा 7/3। ये आपका आया है y का मान।
अब क्या करेंगे, जांच। बट्टा में आया है, कोई दिक्कत नहीं, आप काट इससे कम नहीं कर सकते हैं काटा पीटी कर करके, इसलिए जांच कर लेंगे LHS से। LHS आपका जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 2y प्लस में 5/3 है, तो क्या करेंगे 2y प्लस में 5/3, तो y जहाँ जहाँ है आपको रखना है क्या 7/3, तो गुना में 7/3 प्लस में 5/3, भिन्न का गुणा के रूप में। तो ऊपर वाले जब काटा पीटी नहीं हो सकता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर देते हैं, नीचे वाले को नीचे से। तो 7 दूना 14, नीचे 1 गुना 3 करेंगे 3, अब जोड़ का चिन्ह है, जोड़ देंगे 5/3। अब ये आ गया भिन्न का जोड़ के रूप में। फिर इसका भिन्न का जोड़ का क्या नियम होता है, भिन्न का जोड़ या घटाव का नीचे वाले का एलसीएम निकाला जाता है। 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा, 14 और 5 को जोड़ देंगे आसानी से, ये हो जाएगा हम लोगों का, देखिए 14 5 19/3। ठीक है, ये आ गया LHS। अब देखते हैं RHS कितना आता है। RHS कितना आता है, यहाँ पर देखिए RHS में आपको दिया हुआ है 26, यहाँ पर देखिए ये जो मान आपको दिया हुआ है समीकरण में, RHS में 26/3 माइनस वाई, यहाँ पर लिखेंगे 26/3 माइनस वाई, 26/3, वाई का मान कितना है 7/3। सीधे क्या करेंगे, एलसीएम इसमें लेकर के घटा देंगे, 26 घटा 7 आपको कितना हो जाएगा 19/3। LHS का भी मान आया 19/3, RHS का भी मान आया 19/3। अतः क्या होगा, LHS बराबर क्या अंतिम में लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर में RHS प्रूव। समझ गए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका है 10वां नंबर सवाल, और ये सवाल आखिरी सवाल है चैप्टर का। आपको यहाँ पर लिखते हैं 10वां नंबर सवाल, देखिए आपको है 3m बराबर में 5m घटा 8/5। ठीक है, ये सवाल आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले m का मान इसमें निकाल लेना है। तो m वाले कास्ट को, m वाले जाति को एक तरफ रखेंगे, 3m अपना जगह पर रहेगा, इस 5m को इधर लाते हैं, तो प्लस में है उधर, इधर आएगा तो माइनस में, और इधर माइनस 8/5 दिया हुआ, तो 8/5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 और 5 यहाँ माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, घटाना पड़ेगा। तो 5 में से 3 घटा तो 2, और चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने यहाँ माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, -8/5। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, इस 2 को उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमको m का मान चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा, यानी कि नीचे बट्टा में आएगा 8/5। तो ये 2 इधर जब आएगा तो बट्टा में आएगा, लेकिन इस 5 के साथ क्या होगा, गुणाम हो जाएगा -2। ठीक है, -2, इस माइनस से माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे, 2 से 8 कट जाएगा, कितनी बार में, 2 चौके 8। तो m का जो मान आया है, m का मान वो कितना आया 4/5। ये आपका m का मान आ गया। अब हम लोग करेंगे जांच। ठीक है, जांच करने पर LHS आपका देखते हैं क्या दिया हुआ है। LHS है 3m, सिर्फ है 3m, तो m के जगह में आपको कितना रखना है, 4/5 रखना है। ठीक है, 4/5, तो आप गुना कर लीजिए, 4 गुना 3 करेंगे, चूँकि अब यहाँ काटा पीटी नहीं कर सकते हैं, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और बट्टे में 5 हो जाएगा। ये LHS। अब RHS देखते हैं कितना है। RHS कितना है, तो RHS आपको दिया हुआ 5m - 8/5, 5m - 8/5। तो 5 गुना m का मान आया है हम लोग को 4/5, माइनस में है 8/5। यहाँ पर देखिए गुना में क्रॉस में सेम है तो कट जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, 1 गुना 4 करेंगे तो 4 होगा, नीचे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, बट्टे में 8/5। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखो क्या होगा, भिन्न का घटाव के रूप में आ गया है, 1 है 5 है, और 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा, इस 5 से गुना कर दीजिए, 4 में 5 को 20, 1 से इसमें 8 में गुना कर देंगे 8, ये हो जाएगा कितना 12, 20 में 8 घटेगा 12/5।
अब देखते हैं RHS का जो मान है वो आया आपका 12/5 और LHS का जो मान है, LHS का मान है जो वो 12/5, यानी कि ये जो M का मान निकला था बिल्कुल राइट निकला था। यहाँ पर लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, LHS का मान 12/5, RHS का मान 12/5, दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है इस चैप्टर में जितने भी तरह का सवाल था, हर तरह का सवाल पूरा का पूरा चैप्टर को आज की इस वीडियो में समाप्त कर दिया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ यदि आपको मैथ्स का PDF चाहिए और फार्मूला का PDF चाहिए, बेसिक कंसेप्ट का PDF चाहिए, ठीक है, मैथ्स PDF और फार्मूला दोनों का PDF जो है प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा। आपको व्हाट्सअप करना है 7988997348 पर, इस पर आपको व्हाट्सअप कर लेना है, आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।